हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की संस्कृत का प्रथमा पाठ लोकहितम मम करणीयम। लोकहितम मम करणीयम का मतलब होता है संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए। तो पहली लाइन दी गई है, संस्कृते गीत परंपरा अति समृद्धा प्राचीना चा जन मन सिद्धे संकल्प कृत्वा कथमाचरणीय मित्यासने गीते वर्णितम गीते स्मने जनेषु परोपकार भवनोत्पादनम दर्श्यते। इसका मतलब होता है संस्कृत में गीत। इसका मतलब है संस्कृत में यहाँ से लेके यहाँ तक का संस्कृत में गीत की मैं इकट्ठा बता देता हूँ एक बार में। संस्कृत में गीत की परंपरा अति समृद्ध और प्राचीन है। संस्कृत में गीत की परंपरा अति समृद्ध और प्राचीन है। लोगों को मन में ऋण संकल्प करके कैसे आचरण करना चाहिए, यह इस गीत में वर्णित है। इस गीत में लोगों में परोपकार की भावना उत्पन्न करना अच्छी प्रकार से दिखाई देती है। तो मैंने इसका मतलब समझा दी है। अब हम पाठ शुरू करते हैं। मनसा सत्यम स्मरणीयम वस्सा सत्यम वदनीयम लोकहितम मम करणीयम लोकहितम मम करणीयम। इसका मतलब होता है मनसा सत्यम स्मरणीयम, मन से सदा मुझे स्मरण सोचना चाहिए। और बचसा सत्यम वदनीयम, इसका मतलब होता है मुंह से मीठी वाणी बोलना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम लोकहितम मम करणीयम, इसका मतलब होता है संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए, संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए। अब मैं दो लाइनों का इकट्ठा अर्थ बता देता हूँ। मन से सदा स्मरण करना चाहिए, मन से सदा स्मरण करना चाहिए, मीठी वाणी बोलना चाहिए, संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए, संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए। अब दूसरा दिया है, ना भोग भमने रमणीयम ना चा सुख सहने सहनियम। इसका मतलब होता है ना सुख देने वाला घर में रहना चाहिए और ना दुख देने वाले बिस्तर पर सोना चाहिए। अहर निशम जागरणीयम लोकहितम मम करणीयम, और दिन रात जागना चाहिए, संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए। अब मैं इन दोनों लाइनों को फिर से एक ही बार में बता देता हूँ। ना सुख देने वाले घर में रहना चाहिए और ना सुख देने वाले बिस्तर पर सोना चाहिए। मुझे दिन रात जागना चाहिए और संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए। अब तीसरा पैराग्राफ दिया गया है, ना जातु दुखम गणनीयम ना चा निज सौख्यम मन्यम। इसका मतलब है कभी भी दुख का ध्यान नहीं रखना चाहिए और ना अपने सुख को सोचना चाहिए। इसके बाद है कार्य क्षेत्र तौर्णीयम लोकहितम मम करणीयम। इसका मतलब है अपने कार्य के क्षेत्र में शीघ्रता करनी चाहिए और इस संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए। अब मैं इन दोनों लाइनों को एक बार में फिर बता देता हूँ। मुझे कभी भी दुख का ध्यान नहीं रखना चाहिए, मुझे भी कभी भी दुख का ध्यान नहीं रखना चाहिए और ना हमें अपने सुख को सोचना चाहिए। अपने कार्य के क्षेत्र में शीघ्रता करनी चाहिए, अपने कार्य के क्षेत्र में शीघ्रता करनी चाहिए और संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए। अब अगला पैराग्राफ दिया गया है, दुख सागरे तरणीयम कष्ट पर्वते चरणीयम। दुख सागरे तरणीयम, इसका मतलब होता है दुख सागरे तरणीयम कष्ट पर्वते चरणीयम। इसका मतलब होता है मुझे दुख रूपी सागर में तैरना चाहिए, कष्ट रूपी पर्वत पर चढ़ना नहीं चाहिए। तो उसके आगे विपत्ति विपिने भ्रमणीयम लोकहितम मम करणीयम। इसका मतलब संकट रूपी वन में घूमना चाहिए और संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए। अभी मैं इन दोनों लाइनों का इकट्ठा अर्थ बता देता हूँ। मुझे दुख रूपी सागर में तैरना चाहिए, कष्ट रूपी पर्वत पर चढ़ना चाहिए, संकट रूपी वन में घूमना चाहिए और संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए। अब अगला पैराग्राफ है,
गहरारण्ये धनाधंधकारे बंधुजना ये स्थिता गहरे तत्र मया संचरणीयम लोकहितं मम करणीयम। गहरारण्ये धन्यंधकारे बंधु जना ये स्थिता, इसका मतलब होता है जो भाई बंधु घने अंधकार में गहन वन में गुफाओं में रहते हैं। तत्र मया संचरणीयम लोकहितं मम करणीयम, वहाँ मुझे जाना चाहिए और संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए। इन दोनों लाइनों का मैं फिर से अर्थ बता देता हूँ। जो भाई बंधु घने अंधकार में गहन वन में गुफाओं में रहते हैं वहाँ मुझे जाना चाहिए और संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए और संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए। इसी के साथ ये पाठ होता है पूरा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय।